गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बताएंगे, तो हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बता रहे हैं। जो प्रश्नावली है हमारी 2.2, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला ए जो हमारा समुच्चय दे रखा है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्या दी है, और इसने एक आर संबंध दिया है। इसने कहा कि आर में एक्स और वाई का एक संबंध है, और एक्स और वाई का क्या संबंध है वो दिखाया गया है कि 3x मतलब एक्स का 3 गुना करने पर उसमें से वाई घटा दिया जाए तो 0 आएगा। ये संबंध इसमें दर्शाया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों ही ए के अवयव हैं, मतलब एक्स का और वाई का दोनों का मान हमें ए से मिलेगा, ठीक। अब हमने एक्स की जगह यहाँ 1 लगा दिए, क्योंकि पहला एक्स है दूसरा वाई है, तो एक्स की जगह अगर हम 1 लगाते हैं तो 3 एकम 3, 3 वाई की जगह भी 3 लगाएंगे तो 3 में से 3 घटाने पर 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स की जगह 2, वाई की जगह 6 लगाएंगे तो 3 में 6, 6 में 6 गया, 0 आ गया। इसी तरीके से एक्स की जगह 3, 3 3 9, 9 में से 9 वाई का मान लगा घटाने पर 0 आएगा। इसी तरीके से करेंगे तो हमारे इतने मान आ सकते हैं। अब अगर हम एक्स का मान 5 लेते हैं तो 5 दिया 15, और हमें 15 यहाँ लेना पड़ेगा, तो वाई का मान 15 है नहीं, ठीक है ना ही, ठीक है। वाई का मान 15 नहीं है, इसलिए आंसर ये यहीं तक रह जाएगा, इससे आगे हम नहीं कर सकते। अब इसने इस संबंध का प्रांत निकलवाया, तो प्रांत होती हैं आगे की संख्याएं होती हैं जो इसका प्रांत होती हैं, वो हमने निकाल के बता दी। इससे पीछे की जो अंक हैं 3, 6, 9, 12, ये इसका परिसर होते हैं। अब इस संबंध का सहप्रांत निकलवाया, तो सहप्रांत वो होता है जिससे ये संबंध दर्शाया गया था, तो वो हमारा सहप्रांत है 1 से लेकर 14 तक अंक हैं सहप्रांत में। अब इससे अगला क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें एक संबंध दिया है एक्स और वाई का संबंध है कि एक्स जो वाई है वो एक्स से 5 अधिक है, तो एक्स में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वाई के बराबर हो जाता है। और इसने कहा कि एक्स की 4 से छोटी प्राकृत संख्या है, मतलब एक्स का मान हमें 4 से छोटा लेना है, मतलब 1 2 3 तक ही ले सकते हैं। और एक्स और वाई दोनों ही प्राकृत संख्या कही हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसने रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करवाया है, इसलिए मैंने एक्स का मान पहले 1 फिर 2 फिर 3 लिया है। 1 रखने पर 1 और 5 6, 2 रखने पर 2 और 5 7, 3 रखने पर 3 और 5 8, इस तरीके से हो जाएंगे। तो इसका प्रांत निकालना है, तो जैसे हमने बताया था प्रांत आगे के अंक होते हैं और पीछे के अंक परिसर होते हैं, निकाल दिया, ठीक। इससे अगला ए और बी इसमें दे रखे हैं। इसने कहा कि एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या है, और एक्स ए के अवयव हैं और वाई बी के अवयव हैं, तो एक्स के मान के लिए ए में देखना होगा और वाई के मान के लिए बी में देखना होगा। रोस्टर रूप में हमने इसे लिखा है जो इसने करवाया है। तो देखो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 विषम संख्या आएगी, 5 में से 1 घटाएँ 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, विषम संख्या है। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, विषम संख्या है। हमने देखो संख्या ली कैसे है कि ये पहला मान x का है, देखो 1 इसमें दे रखा है, दूसरा मान 4 y का है, ये इसमें दिया हुआ है, तो इसका एक मान इसका और एक मान इसका लेना होगा, और इस तरीके से लेंगे कि उनका अंतर विषम संख्या है, ठीक। तो देखो मैंने एक मान 3 इससे और 4 इससे लिया है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, विषम संख्या होगी। 6 में से 3 घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगी। 5 में 4 घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगी। 6 में से 5 घटाएंगे तो भी विषम संख्या मिलेगी, ठीक है। और अंक जो हैं जो विषम संख्या नहीं दे रहे थे उन्हें हमने नहीं लिखा, ठीक। अब इसने कहा समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, जो भी इसने दिया था उसको समुच्चय निर्माण में लिखना था। तो हमने लिखा कि प्रत्येक संख्या में 2 2 का अंतर आ रहा है, इसलिए लिख दिया कि एक्स और वाई का अंतर 2 है, ठीक। एक्स पी का और वाई क्यू का अवयव है, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। फिर इसने इसे रोस्टर रूप में लिखवाया था, तो रोस्टर रूप में हम इस तरीके से लिख देंगे 5 3 6 4, पी वाले ये आ गए और क्यू वाले 3 4 5 ये आ गए, ठीक है। इसका प्रांत पहला अंक और परिसर दूसरे अंक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इससे आगे का देखो 5 सवाल है, जिसमें ए दे रखा है और बी दिया है। ए और बी का जो संबंध है वो कहा है कि ए जो है ए से बी विभाज्य है, ए से अगर बी में भाग देते हैं तो वो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें रोस्टर रूप में हम लेंगे, तो इसने कहा है कि ए और बी दोनों ही ए के मान हैं, तो हमने ए का मान भी हमें ए से इससे लेना है और स्मॉल बी का मान भी इसी से लेना है, ठीक। तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 3 में 1 से भाग देंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि से ए से मतलब इस आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या में भाग देना है, तो कट जानी चाहिए। तो 3 में 1 से देंगे 3 आएगा,
4 में 1 से देंगे 4 आएगा, 6 में 1 से देंगे 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें ए इससे लिए गए हैं और बी के मान भी इसी से लिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने ऐसे करा तो हमारा जो है एक संबंध रोस्टर रूप में इस तरीके से निकल आया। अब इसने इसका प्रांत पूछा है, तो प्रांत का मतलब है आगे की संख्या। तो आगे यहाँ पर तो 1 4 बार लिख रहा है, तो इसका मतलब लेंगे 4 बार लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे 1। 2 भी 2 3 बार लिख रहा है, तो हम 2 को 1 बार ही लिखेंगे। इस तरीके से एक एक बार हमने उनको लिख दिया है। इसके बाद परिसर को लिखेंगे, तो परिसर को लिखने के बाद इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परिसर हो जाएगा, क्योंकि पीछे के अंक होते हैं परिसर में। तो देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब इसने छठे सवाल में एक संबंध दिया है कि x और x प्लस के 5, इसमें x के मान दे रखे हैं 0 से 5 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले x का मान 0, तो यहाँ देखो 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 5 6 हो जाते हैं। फिर x का मान 2 लेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 और 5 7 हो जाएंगे। इस तरीके से किए, तो 0 से 5 तक हमने x के मान रखे और x प्लस 5 के मान 5 6 7 8 9 इस तरीके से आ गए। तो इसका प्रांत हो गया। ये हमने जैसे बताया आगे के अंक प्रांत होते हैं, पीछे के अंक परिसर होते हैं। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर अगले सवाल में इसने संबंध दिया है x की घात 3 दिया है, जिसमें x जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो 10 से कम वाली संख्या लेंगे। तो पहले हमने x का मान जो अभाज्य संख्या है 10 से कम वो ले लेते हैं, 2 3 5 7। इससे आगे की कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, केवल यही 4 अंक हैं। अब इनका 2 का घन किया तो 8 आ गया, 3 का घन 27, 5 का 125, 7 का 343 आ गया। ठीक है, इस तरीके से रोस्टर रूप में लिख दिया। अब इसमें ए और बी दे रखे हैं, ए में 3 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं। ठीक है, इसने कहा कि बताइए कि ए और बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो इन दोनों का गुणा किया 6, तो 6 संबंध निकल के आएंगे। ठीक है, अब इसने आर एक अगला सवाल जो दे रखा है आर, जिसमें ए और बी दिया है और ए और बी दोनों इसने कहा कि जो हमारी जेड है, जेड मतलब पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जिसके ये अवयव दे रखे हैं, तो इसने कहा कि इसका अंतर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, तो अब आर का जब प्रांत हम निकालेंगे, जब अंतर पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जेड ही आएगा, प्रांत भी जेड आएगा और परिसर भी जेड ही आएगा। जेड मतलब पूर्णांक संख्या ही आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज पूरी समाप्त होती है। इससे अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।